मीराबाई का जन्म और मृत्यु कैसे हुई थी और मीराबाई के जीवन की प्रेम कहानी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना जाता है। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज की छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनके दादा राव दूधा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म 1498 के लगभग हुआ था। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया। मीराबाई के बालमन से ही कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की दादी ने उपवास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बालमन में गांठ की तरह समा गई और कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छी नहीं लगी। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। मीरा के विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह उनके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यता के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ऐसा माना जाता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।